गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो हम लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं। 60,700 का पुट हम लोग, जैसे प्री मार्केट में देखो मैं डिस्कस किया था, मैं सेम टू सेम वैसे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी मैं अलग यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। मार्केट फ्लैट ओपन होके, जैसे कि मैं बोला, फ्लैट और गैप अप। अगर नेगेटिव मोमेंटम हम लोग को देखने को मिले तो मैं यहाँ पर सेलिंग से देने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि बायर यहाँ पर है जिनका SL 500 पे है। तो दूसरा पोजीशन हम लोग बनाते हैं 60,800 का हम लोग परचेज़ करेंगे। 800 का भी हम लोग पुट यहाँ पर 1530 क्वांटिटी बाय मान लेते हैं। अब दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग का बन गया है। टारगेट कहाँ रहेगा? टारगेट रहेगा 60,500। और एक चीज़ भी है, ये एक लेवल है, यहाँ पर इसको टच नहीं करना चाहिए। वो है यहाँ पर 60,800। अगर 60,800 का लेवल टच कर दिया तो मेरे को कुछ अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या होंगे, दूसरे लोग सेलिंग करने लग जाएंगे, तो ऐसे में मार्केट और ब्रेकआउट कर सकता है। और एक बात भी है, निफ्टी देखो क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा है, एक इंडेक्स ब्रेकआउट किया है और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है अपने आप को। और एक बात भी है, ये देखो क्लोजिंग से निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी देखो क्लोजिंग के आसपास लगभग जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट ट्रैप करने का कोशिश कर रहा होगा, फ्रेश बायर को बुला रहा होगा। और भी वैसे भी फ्रेश बायर यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि फ्रेश बायर नहीं है, फ्रेश बायर ऑलरेडी है। क्या होता है, और मार्केट बुला रहा होगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, 800 का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। बस अब यहीं से मार्केट को गिरना चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग, आई होप मार्केट ब्रेकआउट वगैरह ना करे, वेट करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग का रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। और एक बात है, देखो निफ्टी का ज़्यादा ब्रेकआउट कर देगा ना, 26,000 का लेवल अनलॉक हो जाएगा। तो इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ पर ही ठीक है, ये जो रेंज है इस रेंज में ठीक है। और देखो कि मैं प्री मार्केट में बोला था 25,940, जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता बाइंग साइड नहीं जाना। तो अभी भी मार्केट 25,940 के नीचे ही है, तो मार्केट क्रॉस वगैरह नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग को धीरे-धीरे डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और पोजीशन में हम लोग को हल्का-फुल्का प्रॉफिट चलने लग गया है। देखो 800 का लेवल से अगर दूसरे लोग सेलिंग करने लग जाएँगे ना, तो मार्केट में क्या होगा, ब्रेकआउट आ सकता है। फिर ब्रेकआउट आएगा, हम लोग ट्रैप हो जाएँगे, और 60,500 का बायर प्रॉफिट में बैठ जाएगा। तो मैं देखा, खुलते ही 2-3 कैंडल देखा, हम लोग को नेगेटिव मोमेंटम मिल रहा है, और क्लोजिंग से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। मैं तुरंत ही अपना पोजीशन बना लिया। मेरा माइंडसेट पहले से ही क्लियर है। पहले ही बोला था, गैप अप, फ्लैट, और अगर गैप डाउन में नेगेटिव मोमेंटम मिला, आराम से सेलिंग कर लेना, ज़्यादा मत सोचना। थोड़ा-सा कैंडल का ध्यान रख लेना। कैंडल हम लोग देख लिए, मार्केट अपसाइड नहीं जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, तो हम लोग डाउन साइड के लिए पोजीशन बना लिए। आई होप मार्केट कंटिन्यूएशन में गिरे और हम लोग को ज़्यादा परेशानी या 800 का लेवल वगैरह मार्केट टच ना करे, वरना लॉस हो सकता है। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट पूरा ही अच्छा कैंडल बना के अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। देखो वैसे तो अभी भी ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है 5 मिनट का चार्ट में। भले ही ये 1 मिनट का चार्ट में ब्रेकडाउन कर दिया है, पर रिटेलर तो 5 मिनट का चार्ट ही देखता है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिटेलर अभी पोजीशन को होल्ड किया है, पर फिर भी देखो मार्केट के साथ हम लोग का व्यू चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोला, अगर 800 का लेवल टच कर देना तो ये अपसाइड ही जाने वाला है। फिर दूसरे लोग सेलिंग करेंगे, फिर मार्केट में दोबारा वही बात है, हल्का सा सेलिंग आएगा, फिर ब्रेकआउट आ जाएगा। तो मैं अपना पोजीशन को उस हिसाब से हैंडल करूँगा। देखो अभी मैं भले ही मैं पुट साइड में पोजीशन बना के रखा हूँ, पर मार्केट 800 का लेवल टच कर देगा ना, मैं पोजीशन एग्जिट करके कॉल साइड भी चला जाऊँगा। क्योंकि जहाँ से मेरे को दिखेगा मार्केट अपसाइड जा रहा है, और निफ्टी भी ऑलरेडी अपसाइड जा ही रहा है, तो मैं वहाँ से अपना पोजीशन को हैंडल ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करूँगा कि मेरे को ज़बरदस्ती मार्केट लॉस दे और मैं चुपचाप लॉस लेके जाऊँ। तो मैं चेंज करने के लिए रेडी हूँ पोजीशन। अगर मार्केट 800 का लेवल टच किया और अपसाइड मोमेंटम दिखाया, तो मैं पोजीशन को पुट से कॉल साइड तुरंत ही ले लूँगा। 1 लाख का प्रॉफिट देखा था, अभी 20,000 का प्रॉफिट देखा, उसके बाद दोबारा अब गिर रहा है। खैर, आई होप मार्केट गिर जाए और ज़्यादा परेशानी ना करे। 800 का लेवल टच कर देगा तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं रेडी हूँ पोजीशन को उस हिसाब से अपना कन्वर्ट करने के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो निफ्टी अपसाइड जाने का ही कोशिश कर रहा है क्लोजिंग से ही। अब हम लोग का जो रेजिस्टेंस है 25,940, उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी भी अपने आप को धकेल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, पोजीशन में कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग आ गए हैं। कुछ उपाय नहीं है हम लोग के पास। हम लोग को मार्केट के साथ अपना सिचुएशन को देखो हैंडल करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। पोजीशन अगर बना लिए तो बना लिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग देखते हैं मार्केट 800 का लेवल टच करता है या नहीं। फ़िलहाल के लिए थोड़ा-सा और 2-4 कैंडल का बात है, मेरे हिसाब से 800 का लेवल टच कर देगा। 2-4 कैंडल देख लेते हैं। 800 टच करने के बाद कैसा मोमेंटम आता है, उसके बाद ये देखो 26,000 का लेवल जो सेलर है ना, उसको अभी डर लगने लग गया है। तो वो जैसे ही अपना पोज़ीशन को एग्ज़िट करेगा, ऊपर से एक्सपायरी है, तो धीरे-धीरे और भी मार्केट अपसाइड जा सकता है।
तो वो चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगा, क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा है तो गिर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोजिंग से मार्केट अगर ज़्यादा अपसाइड चला गया ना, तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो खैर फिलहाल के लिए हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है, पोज़ीशन को हैंडल करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को दोबारा डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल गया है, जो कि अच्छा बात है। निफ्टी थोड़ा-सा परेशान कर रहा है, अपसाइड ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी की वजह से ही मार्केट एक्चुअली ऐसा बिहेव कर रहा है, पर खैर हम लोग का मार्केट कम से कम 8 मिनट का लेवल तब से होल्ड है। जब तक होल्ड है, पोजीशन में प्रॉफिट बनने का चांसेस भी उतना हाई है। अभी तो प्रॉफिट नज़र आ रहा है, आई होप मार्केट और ज़्यादा परेशान ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट बिना परेशान किए हम लोग को आसानी से गिर जाए और प्रॉफिट बना के दे दे। देखो वापस कैंडल कैसे बनाने लग गया। है फिलहाल के लिए और कोई चारा नहीं है, वेट करना ही पड़ेगा हम लोग को, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में लॉस नज़र आने लग गया है निफ्टी की वजह से, जैसे कि मैं बोला। निफ्टी जब ये 25,940 का लेवल क्रॉस कर देना, तभी से मेरे को लगने लगे यहाँ से, क्योंकि देखो ये जो बायर है, यहाँ पर उसका एक एसएल है, दूसरा एसएल है 25,800 के आसपास, तीसरा एसएल है ये क्लोजिंग के आसपास। ये पर ये अपसाइड जाके उन सबको प्रॉफिट में लेके खड़ा कर दिया। और ये 26,000 का जो सेलर है उसको दिक्कत होने लग गया, तो धीरे धीरे अब क्या कर रहा है मार्केट, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन में हम लोग का लॉस इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा लॉस नहीं है। अगर जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है, लॉस ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी वही बात है, पोजीशन को मार्केट पूरा मतलब बर्बाद कर दिया ना। जिस हिसाब से ब्रेकडाउन वगैरह आ रहा था, पहला ब्रेकडाउन मिला, फिर उसका दूसरा ब्रेकडाउन मिला, और अब ये डबल बॉटम बना के भी अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये 26,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक कोई भी डाउनसाइड का मूव मेरे को नहीं लगता मार्केट इतना आसानी से करके देगा, और बैंक निफ्टी को भी गिरने गिरने का मौका ये देगा। बस 800 का लेवल भी है, तो जैसे कि मैं बोला, अगर इसको टच करेगा फिर कोई सेलिंग करेगा, फिर इसका ब्रेकआउट आएगा, कल का हाई आ जाएगा, फिर कोई सेलिंग करेगा, फिर ब्रेकआउट आएगा, फिर 61,000 का लेवल आ जाएगा। फिर ऐसे में ये जो 60,500 का बायर है, जिसको टारगेट करने के लिए हम लोग पोजीशन बनाए, ये तो प्रॉफिट में आ जाएगा। फिर सारा का सारा हम लोग का पोजीशन बेकार हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। खैर कोई चारा नहीं है हम लोग के पास, हम लोग पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब लॉस लेना होगा तो क्या कर सकते हैं, मार्केट ट्रैप कर करके एक इंडेक्स तो होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, इवन डाउनसाइड का मूव भी कितनी बार कर देता है। और निफ्टी धीरे धीरे एक्सपायरी का फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे करके जो भी 26,000 का कॉल को जो भी शॉर्ट करके रखा है, सबका मार्केट एसएल खाने वाला है। खैर फिलहाल के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, देखते हैं मार्केट और फर्दर कैसा कैंडल बनाता है और कैसा बिहेव करता है। लॉस का लिमिट अभी भी है, देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाता है, वेट करते हैं। लोग देखें तो कुछ भी मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पोजीशन को निकाल लेते हैं और होल्ड करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हम लोग लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट में ही मैं निकाल दिया हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम हो नहीं रहा। आज दोबारा मेरे को साइडवेज रेंज हो रहने का नहीं था, पर अब मार्केट साइडवेज रह रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती देखो पोजीशन को अब होल्ड करेंगे कब। देखो अब टारगेट आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग को ब्रेक डाउन करेगा, फिर ये जो डबल बॉटम है इसको ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद ये लो को, उसके बाद 60,500 को, तो बहुत अभी टाइम लगने वाला है। 12 बजने वाला है, और निफ्टी भी अपने आप को अपसाइड ही होल्ड कर रहा है, और 26,000 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़बरदस्ती अब मार्केट को फोर्स करके फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाए, क्योंकि कुछ देने से अच्छा हम लोग कुछ ना ले, दोनों ही बेटर है। वो आपको समझ में आएगा किस हिसाब से पोजीशन बनाया था, और मार्केट में 2 बार हम लोग प्रॉफ़िट देखे भी थे, ऐसा नहीं है कि प्रॉफ़िट हम लोग देखे नहीं, 2 बार देखे थे। 2 बार एक्चुअली में 2-2, एक बार 1,10,000 का देखा था, दूसरी बार 1,20,000 का प्रॉफ़िट देखा था। और दोबारा मार्केट जब अपसाइड गया, हम लोग को लॉस दिखा 70-80,000 के आसपास, फिर अब हम लोग को लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग आके एग्ज़िट कर दिए। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।